हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में यदि इंसर्ट टैब में आते हैं तो टेक्स्ट ग्रुप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, लगभग पिछली क्लास हमने पढ़ा था ये कमेंट, हेडर और फुटर के बारे में, और आज की क्लास में जानेंगे ये टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए कि हम कहीं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं एक बॉक्स के रूप में लिखना चाहते हैं, एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम यहाँ पे पहले लिख दे इक्वल टू ग्रैंड ब्रैकेट ओपन, लगभग 10 पैराग्राफ ले लिए, ज्यादा नहीं। 10 ज्यादा क्या होगा, एक ही पेज चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कई आप लोग देखे होंगे ना, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे हिंदी के बुक में, पता है क्या होता है कि ऐसे कंटेंट लिखा होता है और साइड में कुछ बॉक्स में, यहाँ साइड में लिखा होता है कुछ कंटेंट। यहाँ साइड में क्या होता है, ऐसे कुछ कंटेंट लिख दिया गया होता है बॉक्स। आ रहा समझ में ना? जैसे ज्यादातर आप लोग देखे होंगे इसमें, जैसे किसी लेखक का जीवन परिचय है ना, तो सारे डिटेल में अलग लिखा होता है, और थोड़ा सी बॉक्स में उसका शॉर्ट में देता है कि कब जन्म हुआ था, क्या किए थे, कब मृत्यु हुआ था, इनका एड्रेस क्या था, वो सारा लिख देता है। हाँ। हाँ, तो वैसे यदि हम देना चाहते हैं फिर इस्तेमाल करेंगे किसका? टेक्स्ट बॉक्स का। अब देखिए, उसके लिए कहाँ जाना होगा? बैठा लो, उसी बैठा लो, कहाँ उसको भेज रहे हो बेचारे? चलो, फिर कहाँ आना होगा हमको? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जब आएंगे ना, तो आपको पहले से बहुत सारा बना बना हुआ टेक्स्ट दिख रहा होगा। जैसे देखिए, यहाँ ऐसे आपको रखना है, या फिर ऐसे रखना है, या फिर ऐसे साइड में रखना है। दिख रहा है ना? तो जो चाहिए वो उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, बगल में ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, बॉक्स के रूप में दिख रहा है ना? जो भी आपको बॉक्स में लिखना है आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो इसको करिए डिलीट। क्या कर लिए इसको? फिर हम आ गए इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में हम पहले वाले फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। छोटा सा आपको दिख रहा है ना, जहां रखना है वहां आप लाके ऐसे रख सकते हैं। हो जाएगा। बॉक्स में आपको जो भी कंटेंट लिखना आसानी से लिखते हुए चलेगा। लग जाएगा, फोटो भी लग जाएगा, जो भी लगाना लग सकता है। चलो, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका, हम इसको यहाँ नीचे रख दें, फिर हम चले गए इंसर्ट में, फिर कहाँ पे? टेक्स्ट बॉक्स। और इस बार हम ले लेंगे, पता है क्या? ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। क्या ले लेंगे? ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। और जहां रखना वहां क्या कर लेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे। जितने साइज में आपको इमेज लगाना हो ना, उतने साइज में ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। और रैप टेक्स्ट में आके इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर पता है ना, टेक्स्ट के साथ मूव होगा। अब इसमें आपको इमेज लगाना है ना, आप लोग सेव फील्ड में पढ़े थे, फिर कहाँ चले जाएंगे? पिक्चर। जो आपको इमेज लेना है ब्राउज में जाइए। चलिए, डेस्कटॉप पे आ गए, नहीं वैसे कुछ अलग इमेज ले लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए? इंसर्ट। हो जाएगा। नहीं, अपना नहीं। हो जाएगा ना? किसके अंदर? इसके अंदर? इसके अंदर भी लग जाए, क्यों नहीं लगेगा? वही तो हम किए हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स लिए, फिर कहाँ चले गए? फॉर्मेट में, सेव फिल में, और फिर कहाँ पे? पिक्चर। जो इमेज है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। नहीं, ये ले लिए यहाँ से क्या कर रहे हैं? इंसर्ट। देखो, अभी ऐसे दिख रहा है ना, और साइज कैसे कर लेंगे, अच्छे दिखने, अच्छा से दिखने लगेगा ऐसे। हो जाएगा। हाँ, तो फिर तुम उसी में बोले हो ना, तो हम उसी में लगा दिए। टेक्स्ट हटाना है, फिर टेक्स्ट को बैक स्पेस करके हटा दो, पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर दो, साइज को बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, ये लेखक लग रहा है, हो सकता है ये कोई लेखक हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं पुराना मॉडल हमको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, आप लोग पिक्चर फॉर्मेट पढ़े थे, कलर पढ़े थे ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा आपको, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक चीज और समझिए, हो सकता है कि आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ टेक्स्ट अपने हिसाब से चाहिए। क्या? कि जो ये वीडियो प्रोवाइडेड से पावरफुल वे लिखा है ना, ये वाले पैराग्राफ को हम चाहते हैं यही हमेशा के लिए टेक्स्ट बॉक्स में बन के आए। इसको डिलीट कर। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हम इंसर्ट में जा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है ना, बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, हम चाहते हैं जो हम लिखे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, तो जो हमने टेक्स्ट लिखा है ना ये वाला, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे किस टैब में, इंसर्ट। इंसर्ट में आने के बाद से टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है ये बॉक्स के रूप में सेव करना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। तो नाम पूछेगा, क्या नाम होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख दिए क्या, स्टाइल सिर्फ लिख दिए। ये हमारा है तो हम अपने हिसाब से क्या कर दे दे इसका नाम, स्टाइल। और यहाँ से क्या कर लिए, हो गया है ना। अब कभी भी ये कंटेंट वाला आपको बॉक्स लेके आना है ना, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाना होगा, और जब यहाँ देखेंगे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, आपको एक आपके नाम से जो आप नाम दिए रहेंगे, क्या दिए हैं, स्टाइल नाम दिए हैं ना, इस नाम से दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जहां हम कर्सर रखते इसी में इंसर्ट हो चुका है। कहाँ से कर्सर रखे थे, यहाँ से रखे थे, दिख रहा है ना, वीडियो प्रोवाइडर्स यहाँ से रखे थे। चलो हम यहाँ नीचे रख लेते हैं, यहाँ कोई वीडियो प्रोवाइडर्स का पैराग्राफ नहीं है ना, टेक्स्ट बॉक्स में गए, स्क्रॉल करके नीचे आ गए, यही वाला है ना, क्लिक कर आ गए यहाँ पे। लेकिन आपको लग रखने एक बॉक्स के रूप में नहीं है, अब बॉक्स के रूप में रखना चाहते हैं तो फिर हटा लीजिए, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा क्या कर लेंगे, यही है ना, जो कंटेंट रखना उसको यहाँ पे लिख लीजिए, जैसा अभी हम पेस्ट कर दें उसी पैराग्राफ, आ गए यहाँ पर। अब इसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को, फिर कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। नाम जो भी, जैसे इसका नाम देते हैं फिलहाल वीडियो, क्या नाम दे दिए, यहाँ से क्या कर लिए, अब इसको डिलीट भी कर दें अगर जो ना, और यही पैराग्राफ हमको लेके आना बॉक्स के रूप में, टेक्स्ट बॉक्स, स्क्रॉल करके आ जाएंगे बिल्कुल नीचे, वीडियो नाम से दिए हैं, क्लिक कर देंगे, यही वाला था, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए फिलहाल अभी हम कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर देते, छोटा सा फिर पैराग्राफ ला ली, दस पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज। और तो अभी हमने आपको जो बताया इसमें टेक्स्ट बॉक्स से क्लियर हो रहा है ना, कि बना बना हो जो आपको लेना हो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपको खुद से एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो खुद से आप ड्रा कर सकते हैं, और चाहते हैं हमारा लिखा हुआ कंटेंट बार बार आए तो उसको हम अपने नाम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पे जाकर हम उसको सेव भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसी में, किसका, क्विक पार्ट, किसका, क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी ऑप्शन को शीघ्रता से काम में लाना चाहते हैं, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, क्विक पार्ट। अब क्विक पार्ट के लिए क्या करना होगा, क्विक पार्ट में देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, ऑटो टैक्स, क्या दे रहा है, ऑटो टैक्स। जैसे सपोज करिए ना, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप डिलीट कर दिए सब, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करें कहीं आप एडमिशन फॉर्म बनाए हैं, क्या बनाया है, एडमिशन फॉर्म, या फिर आप कोई अपना रिज्यूम बना लिए हैं, क्या बना लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना लिए, चाहते हैं हम एक जगह कहीं सेव कर लें इसी में वर्ड में, और जब उस ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो ऑप्शन हमारा सारा अपने आप आ जाए, हमको लाने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो टेक्स्ट का, इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटो टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे लिख दिए क्या, अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए यहाँ पे। अब इसी को हम सेलेक्ट कर लिए कि कभी भी और हमको गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाना हो ना, तो एक जगह क्लिक कर देते ये सारा नाम अपने आप आ जाए, हमको ये पूरा नाम लिखने की आवश्यकता, इसको लिख के एक बार क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको क्विक पार्ट में जाना होगा। देखिए हम दो जगह से ऐड कर सकते हैं, पहला तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, दिख रहा है ना,
और दूसरा, यदि आप ऑटो टेक्स्ट में आएंगे ना तो आपको यहाँ से भी ऑप्शन दिखाई देगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। अब इसमें आपको पहले से लिखा हुआ सेव किया वो कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें दिख रहा है ना। हम सेव करते हैं अपने हिसाब से, इसको सेव पे क्लिक कर दिए, क्या कर दिए, सेव। अब ये नाम क्या लिखना चाहते थे हम, गायत्री इंस्टीट्यूट लिखे, क्या रख लिए, गायत्री इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आपको रखना होगा क्या, ऑटो टेक्स्ट। बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना। आपको सिंपली क्या रखना है, ऑटो टेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या रखना है, जनरल की न्यू, हम जनरल ही रखेंगे, कोई हमको नया नहीं रखना। और यहाँ कह रहा है इंसर्ट कंटेंट ओनली, पैराग्राफ के पेज, तो यहाँ पे हमको रखना होगा क्या, कंटेंट ओनली। क्या रखना है, कंटेंट ओनली। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब यदि आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर देते, क्या कर दिए सेलेक्ट करके, तो हमको ऐसे बार बार अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है ना। सिर्फ हम क्या लिखे हैं, GAYA लिखे हैं ना, इंटर बटन दबा देंगे अपने आप आ जाए, दिख रहा है। जैसे हम इसको क्या कर लिए, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हम इक्वल टू रैंड दे दिए, ब्रैकेट ओपन, एक पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, यानी कि ये पैराग्राफ आपको बार बार लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं सिर्फ वीडियो लिख के एंटर कर दें तो भी अपने आप सारा पैराग्राफ आ रहा समझे ना। इस पैराग्राफ को पूरे को क्या करेंगे पहले, फिर कहाँ जाएंगे, क्विक पार्ट, क्विक पार्ट के बाद से काटो। अब पहले से हमको बना बना हुआ तो है नहीं, सेव करना है खुद से। हम कहाँ पे आएंगे, सेव वाले ऑप्शन, और सेव वाले ऑप्शन पे आने उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हम दे देंगे इसका नाम वीडियो। क्या लिखना होगा, वीडियो। जैसे दिया है, जैसे ऑटो टेक्स्ट पे है, ये जनरल पे है, और ये नॉर्मल पे, यही रखना है, दिख रहा है ना। और यहाँ से क्या कर लेना है आपको, सेव हो चुका है। यदि आप लिखना भी नहीं चाहते हैं ना तो क्विक पार्ट में आइए, ऑटो टेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, किस नाम से दिए हैं आप, वीडियो प्रोवाइड से ही था, क्लिक कर दीजिए, आ गया अपने आप ना। और नहीं आप पहले आप लिख लीजिए वीडियो। अब देखिए आप क्या रहा है, प्रेस इंटर टू इंसर्ट, यदि इंसर्ट करना है तो इंटर बटन दबाइए, हम इंटर बटन दबा देंगे, पूरा पैराग्राफ अपने आप आ गया। अब ये पैराग्राफ हमको बार बार लिखने की आवश्यकता हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके आगे जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या है पहले ये समझ लीजिए। सपोज करिए कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे ये कहा जा रहा है ऑनर का नाम तो आपको दिखाना है या कंपनी का नाम दिखाना है, लेकिन ये ना पता चले वो कंपनी का ही नाम लिखा गया। आ रहा समझ में, जैसा हम ये कहे कि हम अपने संस्था का नाम यहाँ पे लिख आए, नाम क्या लिख दिए, ऐसे दिखे खा ये GIT लिखा गया, लेकिन किस कैटेगरी में लिखा गया ये पता न लगे। जब इस पे क्लिक करें तब बताए कि हाँ ये किसी कंपनी का नाम लिखा गया है, किसी ऑनर का नाम लिखा गया है, किसी अथर का नाम लिखा गया। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी नेम ले लिए, यहाँ से क्या ले लिए, कंपनी, कंपनी नेम में देखिए हम यहाँ पे GIT टाइप कर दिए, क्या टाइप कर दिए, बाहर क्लिक कर दिए तो बता रहा है कि आपने कैटेगरी कंपनी लिया है, नहीं बता रहा है ना। लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे बताएगा आपने क्या लिया है, दिख रहा है ना। ऐसे कई जगह अगर जो आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, कैटेगरी यदि आपको हाइड रखना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज कि हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का ऑनर ने ये कहा कि आपको एक कैटेगरी बनाना है जिसमें आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, लेकिन वो पता ना चले हमने कंपनी का ही नाम लिखा, यानी को कैटेगरी में ना दिखाए कंपनी कैटेगरी में, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्विक पार्ट में आने के बाद से डॉक्यूमेंट प्रॉपर। बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे अथर का हो, एट्रैक्ट का हो, जिसका आप लेना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ से ले सकते हो जाएगा। और उसके आगे आएंगे ना तो इसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फील्ड का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो फील्ड का बस ज्यादातर यूज किया जाता है कहीं यदि आप जोड़ना चाहते हैं दो नंबर को ना, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फील्ड। लेकिन इसके लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, टेबल आप लोग पढ़े हैं ना। हम यहाँ पे जैसे टाइप कर लिया यहाँ पे 20,
अगले वाले में टाइप कर लिए 60, यहाँ टाइप कर लिए फिर से 20, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, लेकिन हमको फील्ड के माध्यम से पता करना है। किसके माध्यम से, तो कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट के बाद क्विक पार्ट, उसके बाद से फील्ड। आपको फिर कहाँ क्लिक करना होगा, फार्मूला, फार्मूला क्लिक करना, जस्ट क्या कर लेना है आपको, बता रहा है कितना होगा, निकल जाएगा। क्या हुआ, चलो हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, या चलो हम यहाँ ऊपर नंबर लिख लिए, यहाँ लिख दिए कितना, 999 लिख दें, 999 लिख दिया, नीचे वाले में कितना लिख दे, एक कितना, 882, यहाँ जोड़ना है ना, यहाँ कर्सर रख लेंगे, फिर कहाँ जाना है, क्विक पार्ट, उसके बाद से फील्ड, फील्ड के बाद से फार्मूला, फार्मूला के बाद जस्ट क्या कर लेना है, जोड़ बता दे कितना होगा, 1881 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा फील्ड के जस्ट नीचे, किसका, बिल्डिंग बुक्स ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। जैसे अभी आप लोग इसमें पढ़े होंगे, कवर पेज बनाना, पढ़े हैं ना, हेडर फुटर लेना, पेज नंबर देना, पढ़े आप लोग ना। अब वही फॉर्मेट बना बना हुआ आप लेना चाहते हैं, तो आप आ जाए ऑर्गेनाइजर वाले ऑप्शन, दे रहा है ऑटो टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, जो अभी टेक्स्ट हम लिखे हैं ना, सेव किया वीडियो प्रोवाइडर्स के नाम से, ये वाला पैराग्राफ चाहिए आपको, इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, आ गया, हो जाएगा ना। नहीं तो आपको बहुत सारा कैटेगरी दिखाई देगा। अब ये ऑटो टेक्स्ट है ना, नीचे आपको कवर पेज दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, कवर पेज, उसके नीचे इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, इक्वेशन जो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इक्वेशन फार्मूला मैथ का जो भी लिखना आया समझे ना। फिर नीचे आए तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, फुटर दिखाई दे रहा होगा, और फुटर के नीचे हाँ हेडर्स, आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है हेडर में, दिख रहा है ना। जैसे आपको हेडर्स लगाना है वैसे आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने बस क्या कर लिए, यहाँ से इंसर्ट, आ गया वैसे, हो जाएगा ना। यानी कि आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपली जाइए इंसर्ट में और नाइजर वाले ऑप्शन पे आइए, और जैसे आपको फॉर्मेट में चाहिए वैसे सेलेक्ट करिए। देखिए आप पेज नंबर दिया है, यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है छोटा सा ना पेज नंबर का, नहीं तो आप कवर पेज ले सकते हैं यहीं से। क्या लेना है, कवर पेज, देखो ऊपर कवर पेज भी दिया होगा, दिख रहा है कवर पेज का फॉर्मेट ना। जो चाहिए उसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, आ गया कवर पेज, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से आपको नीचे ऑप्शन दिखा दिया सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। यदि आप किसी चीज को सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लिए, सिर्फ GIT लिख लिए, यही सेव करना है, इसको क्या करेंगे, और यहाँ से जाकर हम क्या कर लेंगे, सेव कर, GIT नाम से क्विक पार्ट दे दिए, और यहाँ से क्या कर लिए, अब जब भी जाए तो आपको यहाँ GIT के नाम से दिखने लगे, दिख रहा है। और ये डिलीट भी हो जाएगा ना, लाना हो तो बस यहाँ जाके एक बार क्लिक कर देना, हो जाएगा। तो अभी आपको ये टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट ये समझ आ रहा है ना, हो जाएगा। और आगे आपको दिख रहा होगा क्या, वर्ड आर्ट, क्या दिखाई दे रहा होगा। तो लगभग जब हम सेव फॉर्मेटिंग बताए थे ना, सेव को स्टाइल लेना, तो उस समय हमने आपको टेक्स्ट बॉक्स के ये वर्ड आर्ट के बारे में थोड़ा वो समझाया था। जैसे कहीं मेन हेडिंग आपको देना है, क्या देना है, मेन हेडिंग, या फिर आप इसको राउंड में ऐसे लिखना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वर्ड आर्ट, किसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी हम आगे कहाँ पे, वर्ड आर्ट पे, आपको पहले से बना बना बहुत सारा वर्ड आर्ट दिखाई दे रहा है ना, तो आपको जो बेटर लग रहा है आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक, आ गया योर टेक्स्ट हेयर, तो आपको जो भी टेक्स्ट लिखना होगा यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे रहे हैं,
फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि उस वाले फॉर्मेट में था, हम बाय डिफॉल्ट लिख लेते हैं। लिख लिया हमने ना। अब इसको चाहते हैं एक ही लाइन में आ जाए, साइज के यहाँ से क्या कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, आगे एक लाइन में। हाँ, लेकिन जैसा हम ये लिए हैं वर्ड आर्ट ना, तो आपको एक फॉर्मेट टैब दिख रहा होगा। फॉर्मेट टैब में आपको दिख रहा होगा वर्ड आर्ट स्टाइल। क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड आर्ट स्टाइल। यदि आप इसमें स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना। और यदि नहीं चेंज करना चाहते हैं, आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला टेक्स्ट फिल और दूसरा टेक्स्ट आउटलाइन। आउटलाइन अभी आपको अलग कलर से दिख रहा है ना, फिल अलग कलर से दिख रहा है। चेंज कर लेंगे, फिल किस कलर से चाहिए, तो रेड, आउटलाइन येलो। नहीं तो आप फिल कर लीजिए येलो से और आउटलाइन कर दीजिए रेड से। पता चल रहा है कुछ? हो जाएगा ना। और नीचे आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, शैडो। आपको शैडो रखना है टेक्स्ट का, नीचे दिख रहा है शैडो ना। नहीं रखना तो फिर नहीं रखेंगे। और आगे रिफ्लेक्शन, नजर आ रहा है रिफ्लेक्शन नीचे। रिफ्लेक्शन के आगे ग्लो, फॉन्ट आपको ऐसे ग्लो करता हुआ दिखेगा। हो जाएगा। और ग्लो के आगे आपको दिखाई देगा वेबल, ये सिर्फ उसके टेक्स्ट पे हल्का सा आउटलाइन पे दिखाई देगा, देखिएगा दिख रहा है। हो जाएगा। और उसके नीचे आपको 3 रोटेशन दिखाई देगा। जैसे आप टेक्स्ट को रोटेट कराना चाहते हैं, वैसे यहाँ से रोटेट करा सकते। हो जाएगा। रोटेट हुआ 3D में। और नहीं 3D में रखना है तो पहले आप इसको नॉर्मल करिए, नॉन कर दीजिए। अब आपको दिखाई देगा क्या, ट्रांसफार्म। ट्रांसफार्म में आके आप फॉलो पाथ ले लीजिए, कैसे मुड़ना चाहते हैं। हम वेव के जैसा रखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, पानी लहरता है जैसे वेव जैसा। और नहीं तो आप इसको पहला ये वाला रख लीजिए, ट्रांसफार्म। अब 20 आप जितना ही नीचे करेंगे उतना ही ऐसे राउंड होता जाएगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बना ले जाएंगे लोग। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद से जब वर्ड आर्ट के आप आगे ये वर्ड आर्ट लेके स्टाइल कर ले जाएंगे ना। चलिए, वर्ड आर्ट के जब आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ड्रॉप कैप। क्या दिखाई देगा? ड्रॉप। ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दिए, अब वीडियो में पहला भी दिख रहा है ना, भी हम चाहते हैं भी काफी बड़ा दिखाई दे, तो इसके पहले भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं था इंसर्ट में आने वाले ड्रॉप कैप, लेकिन अब हाईलाइट हुआ है ना। कर्सर रख देंगे भी के सामने और ड्रॉप कैप में हम ले लेंगे आप पहला। अब दिख रहा है, भी कैप बड़ा सा दिख रहा है ना। मार्जिन के बाहर है, मार्जिन के अंदर नहीं है। इन मार्जिन रख लेंगे, यानी कि मार्जिन के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इन मार्जिन। मार्जिन में चला गया ना, क्योंकि मार्जिन हमारे यहाँ तक है। अभी मार्जिन के अंदर हमारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे। तो ड्राफ्ट क्या मतलब समझा रहा है? बहुत जगह ऐसे आप लोग न्यूज़पेपर में या फिर टेक्स्ट में कहीं न कहीं देखे होंगे। जैसे आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं, इसके सामने कर्सर और ड्राफ्ट कैप में जाकर रख लीजिए। कौशल नींद आ रहा है क्या जी तुमको? लग तो रहा है, नींद लग रहा है। जानते हो क्या करते हैं लोग, जब नींद लगता है ना तो फेस पे पानी डाल लेते हैं लोग, नींद नहीं आती। ठंडा ठंडा कूल के हो जाएगा यहाँ तक ना। अब देखिए, अभी हमने आपको कहाँ तक बताया है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या क्लियर हो रहा है ना। हाँ, इसके आगे आपको दिखाई देगा सिग्नेचर लाइन। इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन बट इतना है कि यदि आप डिजिटल कोई सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ हाथ से, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, सिग्नेचर। तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक एड सर्विस का और एक माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर का। एड पे जाए तो डायरेक्टली आपको इंटरनेट पे लेके जाएगा। इंटरनेट से हमको कोई काम नहीं है। आ रहा है समझ में ना। हम यहाँ पे रख लेंगे कौन सा,
ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला क्लिक करके तो आपसे पूछेगा किस नाम से सिग्नेचर चाहिए, तो नाम टाइप कर ली, कौशल के नाम से रख दिया, बहुत नींद आ रहा है उससे, है ना जी। कौशल के नाम से रख दी। उसके नीचे दिया इनका टाइटल क्या है, मैनेजर है कि सुपरवाइजर है, क्या है, मैनेजर। चलो बना दिया मैनेजर साहब, मैनेजर बना दिया। इनका ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, फिलहाल ईमेल एड्रेस छोड़ देते हैं, ईमेल एड्रेस से मतलब नहीं, जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे वो आपको बता रहा होगा, कौशल क्या है ये। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हम टेक्स्ट इसको मूव करा के यहाँ कॉर्नर पे लेके आना चाहते हैं, अभी बस ये लाइन बाय लाइन आएगा, यहाँ लाना चाहें तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे कि फॉर्मेट में जाके चले जाएंगे किसमें, रैप टेक्स्ट में, और यहाँ से क्या कर लेंगे इसको, अब जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके जा सकते, हो जाएगा। यदि हम सिग्नेचर ऐड कराएं और यदि मूव नहीं हो रहा है तो पहले हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में, और रैप टेक्स्ट में क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और जहां इसको मूव कराना चाहते हैं वहां मूव करा सकते, और कॉर्नर पे रहता है सिग्नेचर नीचे ना। हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है क्योंकि मैनेजर साहब का सिग्नेचर लग चुका है ना, सही है जी। क्या हुआ, ऊपर ये निशान दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से ये सिग्नेचर ऐड कराया गया, सिग्नेचर किनका है, तो कौशल, और इनका टाइटल क्या है, हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे इंसर्ट में, तो अगला आपको दिखाई देगा डेट एंड टाइम। इसका बस इतना काम है ना, यदि आप वर्ड पे कहीं काम कर रहे हैं ना, और करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना, ध्यान रखिएगा, अगर जो आपके कंप्यूटर में गलत डेट एंड टाइम सेव है ना, तो गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा, आया समझ में। जैसा कि हमारे कंप्यूटर में डेट एंड टाइम क्या है, 10:40 हो रहा है, आया समझ में ना, और यहाँ हम सेव कर दे रहे 10:40 नहीं, बल्कि इसमें 12:40 हो रहा है, इंसर्ट कराएं तो 12:40 ही आएगा, आया समझ में ना, क्योंकि जो यहाँ कंप्यूटर में सेव रहेगा वही अटैच करेगा, अलग से अटैच नहीं करेगा। लिख सकते तो फिर लिख लो अपने हाथ से, वैसे लिखना, कहीं भी जहां लिखना वहां लिख सकते हैं। अब खुद से जब लिखना ही है तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जब इंसर्ट कराना है तो जो डेट एंड टाइम रहेगा वही आएगा, और बीच में लाना है, यहाँ बीच में लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे किसमें, डेट एंड टाइम में। देखो बहुत सारा फॉर्मेट दिया है, दिख रहा है ना, जिस फॉर्मेट में चाहिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे आगे इसके बीच में। हाँ इसका शॉर्टकट की है, अगर जो अल्ट शिफ्ट के साथ अगर हम टी बटन दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि वर्ड में अगर जो अल्ट शिफ्ट टी बटन दबाएं तो टाइम आ जाएगा, और यदि अल्ट शिफ्ट के साथ डी बटन दबाएं तो क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। हाँ नोट कर लीजिए, अल्ट शिफ्ट, कौन कौन सा, अल्ट और शिफ्ट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी से क्या आ जाएगा, डी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसमें आएगा, वर्ड में, किसमें, वर्ड में। ऑल्ट शिफ्ट से टाइम और ऑल्ट शिफ्ट डी से डेट। हो गया जी। डेट एंड टाइम हो जाएगा डेट एंड टाइम ना, और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट, क्या दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्ट में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितना ऑप्शन, तो पहला आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट और दूसरा दिख रहा है टेक्स्ट फाइल। अच्छा अब दिख रहा है ना, पहला दिख रहा है ऑब्जेक्ट और दूसरा टेक्स्ट फाइल, तो दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, टेक्स्ट फाइल नोटपैड का फाइल होता है,
किसका फाइल होता है? यदि नोटपैड पे आपको टेक्स्ट लिख दिए हैं और चाहते हैं उस टेक्स्ट उस नोटपैड के फाइल पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हमारे वर्ड पे चला है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। और ऑब्जेक्ट दिया, यदि अदर एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं और वो डायरेक्टली काम किसके ऊपर आ जाए? वर्ड के ऊपर, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग MS पेंट का दूसरा नाम पढ़े होंगे, क्या था? MS पेंट का दूसरा नाम बिटमैप इमेज। किसको किसको याद है? सबको भूल गया है ना? कौन नहीं पढ़ा? क्यों नहीं है, तुमको सब याद है ना? बाकी लोग तो पढ़े हैं ना? MS पेंट सभी लोग पढ़े हैं ना? MS पेंट का दूसरा नाम क्या बताया थे? बिटमैपिंग। हम ये चाहते हैं कि MS पेंट पे कोई डिजाइन करें और वो सारा डिजाइन हमारे वर्ड के ऊपर आ जाए बिना सेव किए, बिना इंसर्ट कराए। फिर हम किस टाइप में आएंगे? इंसर्ट में। इंसर्ट में आने वाले ऑब्जेक्ट में। कहाँ पे आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में आने के बाद से जैसा हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ऐसे अलग विंडो दिख जाएगा। तो MS पेंट का दूसरा नाम क्या होता है? बिटमैप। आपको यहाँ पे दिखेगा बिटमैप इमेज, दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके। फिर डायरेक्टली आपको MS पेंट ओपन किया है, दिख रहा है ना? हम इसके साइज के यहाँ से बड़ा कर लिए, बड़ा हो गया। जो भी आपको ड्रा करना है, जो भी डिजाइन बनाना है, सेलेक्ट करिए, ड्रा करिए, डिजाइन बनाते जाइए, हो जाएगा ना? बन जाएगा डिजाइन। जो आपको कलर करना है कलर फिल कर लीजिए, कलर फिल आप लोग पढ़े ही होंगे। इतना ही बना लीजिए, करना कुछ नहीं है, हम यहाँ हमको यहाँ से बस क्लोज कर देना है, सारा डिजाइन आ गया इस पे, हो जाएगा ना? कैसे आया ये? हम ये चाहते नहीं, हमको कुछ डिजाइन बनाना था, जो चाहते हैं MS पेंट से डिजाइन बन के हमारे वर्ड वाले फाइल पे आ जाए। उसके लिए कहाँ जाएंगे हम? फिर कहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाना, पेंट का दूसरा नाम बिटमैप। ओके करने, डायरेक्टली पेंट ओपन कर देगा। अब आपको जो भी डिजाइन क्रिएट करना है, ग्रेडियंट कलर करना हो या फिर कोई डिजाइन बनाना है, ड्रा करिए। अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि इसको सेव करना होगा फिर ड्रा करना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली बस क्या कर लेना है, यहाँ से क्लोज कर लेना है। डिजाइन बनाने बस बस क्या कर देना है? क्लोज करते ही देखेंगे तो ये डिजाइन आपके पेज पे आ जाएगी, दिख रहा है? और कहीं आपको फिर इसमें एडिट करना, तब क्या करें? ऐसा हो सकता है इस वाले में कहीं आपको फिर से एडिट करना है, तो जो आपने ये डिजाइन बनाया है ना, इसी पे डबल क्लिक कर दें। क्या करेंगे? डबल क्लिक, तो फिर ही आपको वही डिजाइन MS पेंट में लेके आ जाएगा। फिर आपको जो डिजाइन करना वो डिजाइन करिए और फिर क्या कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, आ गया वही डिजाइन, हो जाएगा ना? जो कि इसमें डिजाइन यहाँ पर तो होगा नहीं, पेंट में ही होगा, तो पेंट में लेके जाने के लिए इस पे क्या करेंगे? डबल क्लिक, आ गया। जो भी आपको डिजाइन करना है डिजाइन करिए, फिलहाल हम कलर ही कर ले रहे हैं और यहाँ से क्या कर लेंगे? क्लोज, हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ से अगर टेक्स्ट के पास ले आकर रखना हो तो बस पहले सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाकर पहले इसको स्क्वायर कर, पहले क्या कर लेना है? स्क्वायर। साइज की इसकी कर लेना है छोटा, जैसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से रखना हो जाएगा ना? और फिर जहां रखना चाहते हो वहां लेके चले जाओ, हो जाएगा। और छोटा कर दें, और छोटा, अब सही है ना? जहां रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बन जाएगा। और फिर एडिट करना, डबल क्लिक करिए, डायरेक्टली आपको एडिट मोड में लेके चला जाएगा, एडिट करिए और क्लोज कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, ये अभी हमने आपको कहां तक बताया है? उसके बाद बस आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन और दूसरा सिंपल। इक्वेशन का मतलब यदि आप मैथ का कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं ना, फिर इक्वेशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? इक्वेशन। हो सकता है कोई आप बुक बना रहे हैं मैथ का, उसमें बहुत सारा आपको मैथ का फार्मूला लिखना पड़ सकता है ना, तो उतना ब्रैकेट ओपन क्लोज ट्रायंगल जो भी लाना कहाँ से लाएंगे? हो सकता है, तो उसके लिए बना बना वो कई सारे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, जैसे cos A cos B दिख रहा है ना? सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट हो गया। जो एडिट करना है सेलेक्ट करके एडिट कर लीजिए, हो जाएगा।
और नहीं आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका, इंसर्ट में आइए, इक्वेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया ना, टाइप इक्वेशन हेयर। तो आपको बहुत सारा कैटेगरी दिखाई दे रहा है, सब फ्रैक्शन का दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन का, स्क्रिप्ट का, रेडिकल का, दिख रहा है सबका ना। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस पर क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा। सपोज करिए हमको ये ब्रैकेट में चाहिए, कौन से ब्रैकेट में, तो हम यहाँ से यही सेलेक्ट कर, आ गया। इसमें जहां डॉट डॉट बॉक्स दिख रहा है ना, जहां पे क्या हो रहा है, डॉट डॉट बॉक्स दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको नंबर लिखना वो नंबर टाइप कर लें, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैथ का कोई भी फार्मूला हम आसानी से इस पे क्रिएट कर सकते हैं, हो जाएगा। हाँ, ये मैथ वालों के लिए बेहतर है कि जब भी आपको मैथ का फार्मूला वर्ड में लिखना होगा, इक्वेशन पे इसमें से मत कोई लीजिएगा, लेंगे तो ये बना बनाया हुआ देगा। जैसे हम इस पे क्लिक कर दिए, बना बनाया हुआ आ गया पहले से, x इक्वल टू कितना, -b, 1 प्लस माइनस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, ये दिया है ना। और यदि आप खुद से इसी में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए, हो जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे x को हटा के यहाँ पे टाइप कर दिए 20, 20 बराबर कितना, हमने आप कर दिया -5, हम यहाँ पे कर दिए इसके नीचे क्या, 2, चलो यहाँ पे कर दिए 2, कितना कर दिए, 2। फिर आगे 4ac जो लिखा है इसमें जो आपको देना हो दे दीजिए, और नीचे जो नंबर देना है नंबर दे दीजिए। और नहीं, यदि आपको खुद से बनाना है सारा हटा लीजिए, हाँ जो भी होगा। आपको कहाँ क्लिक करना होगा, इक्वेशन के ऊपर ही क्लिक कर देना, डिजाइन टैब आ जाएगा, आपको बहुत सारा यहाँ पे सिंबल दिखाई देने लगेगा, फार्मूला दिख रहा है ना। जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और जहां जहां आपको नंबर लिखना है क्लिक करके नंबर लिख लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके आगे आपको इंसर्ट में एक लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, सिंबल, किसका, सिंबल। हम बहुत सारा सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, सिंबल। तो आपको करना क्या, मोर सिंबल पे आ जाना। ये तो पहले से इंसर्ट करा रहे हैं, वो दिख रहा है, तो कहाँ आ जाना है, मोर सिंबल। मोर सिंबल में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो किसका, फिर पहले क्लोज करते हैं, नीचे आ जाते हैं इसके, कहाँ पे आ गया, मोर सिंबल। तो अभी हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना, जो यहाँ पे अभी वेबडिंग्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेबडिंग्स, हो सकता है यहाँ पे आपका नॉर्मल टेक्स्ट, क्या हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट, तो ऐसे दिखाई दे रहा होगा, है समझ में ना। जब नॉर्मल टेक्स्ट होगा तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, वेबडिंग्स, क्या लिखना होगा, वेबडिंग्स लिखना होगा। जैसे वेबडिंग्स लिखेंगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे सिंबल दिखाई देने लगेंगे। हो गया, क्या लिखना होगा, वेबडिंग्स। अब जैसे आपको सिंबल चाहिए ना, उस सिंबल पे आप क्या कर लें, जैसे हमको देखिए ये बाइक वाला चाहिए था, दिख रहा है ना, इस हम क्या कर दिए, क्लिक, और क्लिक करने से यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, बस इसको सेलेक्ट करिए और साइज को होम टैब से क्या कर लीजिए, बड़ा कर, दिख रहा है, कलर कर लीजिए रेड, बाइक नहीं है, ब्लू कर दें, तो लोग अपने हिसाब से कलर कर लें, हो जाएगा ना। ऐसे कोई सिंबल इंसर्ट करा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, दूसरी चीज एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप होम टैब में यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं ना, अगर यही वेबडिंग्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे, यानी कि सिंबल में जाकर वेबडिंग्स नहीं लेना है, आपको यहीं पे वेबडिंग्स ले लेना है। यहाँ लेने से जानते हैं क्या होगा, ये दबाइए, ये ए है, ये यस है, ये डी है, यह एफ है, दिख रहा है ना, ये जी है, ये क्या है, जी, ये एच है,
दिख रहा है ना, यह इसका से क्या है, जे है। हाँ, जे के बाद हम यहाँ कर दिए के। सैटेलाइट है, फैन थोड़ी है। तो तुम लोग फैन दिख रहा है, ये फैन है, छत फैन है। हाँ, तुमको सीलिंग फैन लग रहा है ना। हाँ, ये आकाश में रहता है ना, वहां से ये हवा देता है। उसका सम कर दे यल, तो यल से ऐसे आ जाए। अंतर दिख रहा है ना। सिंपली हम पहले क्या कर दिए, होम टैब में फॉन्ट हम सर्च कर लिए क्या, वेबपिक, और कैरेक्टर हम दबाते हुए चले जाएंगे। इसे थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी, टी से क्या आ गया, ट्रेन, वाई यू आई ओ पी। दिख रहा है ना, क्या ये वाला, पता नहीं, नहीं चीज से नहीं आया है, ई से आया है, ई से आया गिफ्ट वाला। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरीके से काम करेगा। अभी बिना शिफ्ट कहने के स्मॉल लेटर में लिखे हैं ना, और कैपिटल लेटर में लिखे तो अलग डिजाइन देगा। देखिए, थोड़ा सा साइज को और छोटा करें ताकि सारा एक साथ दिखाई दे। नीचे आ गया है, और साइज थोड़ा सा छोटा कर लें। अब देखिए, कैप्स लॉक ऑन करके हम लिख रहे हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी। चेंज हो गया है ना। फिर हम यहाँ पे लिख दिया क्या, ए एस टी एफ जी एच जे के एल। दिख रहा है, एक आपको लग रहा हो जैसे किसी गांव का नजारा है, लग रहा है ना। ये कैप्स लॉक यानी कि बड़े लेटर में आए, ए से लेकर के कहां तक, एल तक बना ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। ये ए से लेकर के एल तक 20 वाली लाइन, ए एस डी एफ लिखा होता है ना, वही पूरी लाइन कैप्स लॉक ऑन करके हम ये लिखें, हो जाएगा। कैप्स लॉक ऑन ऑफ करें, फिर दूसरा लिखिएगा, ए एस डी एफ जी एच जे के एल, इस बार ये लिखा हुआ, हो जाएगा ना। हाँ, नंबर्स ट्राई कर लीजिए, नंबर्स क्या देगा, नंबर तो ऐसे आएगा। हाँ, और शिफ्ट के साथ और जो करेंगे तो फिर ऐसे आपको दिखाई देगा। एक ही लेटर दबाओ, हम इतना बटन दबाते हुए चले जा रहे हैं ना, देखा ही कोई बटन दबा, देखा ही आएगा। तो वो बटन याद रखना होगा ना, किस बटन से क्या आ रहा है। हाँ, तो लिख लेना, लैब में जाना प्रैक्टिस करके लिख लेना, हाँ सिंबल भी बना लेना, आया समझ में ना। हाँ, ये फोटो काम करा रख के क्या करोगे, क्या करोगे, ये बैनर छपवाओगे, हो जाएगा ना। तो आज आपको ये इंसर्ट टाइप का सारा आसन ट्राई कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, क्लियर है ना। और हम अगली क्लास में आपको बताएंगे डिजाइन टाइप, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग इंसर्ट टाइप का सारा ट्राई करके आइए लोग। हाँ, इतना सिंबल का नाम नहीं जानते, लेकिन ट्राई कर लेना। कुछ कोड भी होते हैं इसको इंसर्ट कराने के लिए, जैसे कोड टाइप करिए, ऑल टेक्स्ट करिए, अलग अलग कोड आता जाएगा, अलग अलग सिंबल। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।